नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना का सितम बरकरार। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,38,000 केस सामने आए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान पिछले साल यानी 2021 में 16 जनवरी से शुरू हुआ था, इसलिए इसकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डाक टिकट जारी करते हुए भारत के टीकाकरण अभियान को दुनिया में सबसे सफल करार दिया। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 41,327 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 14,938 नए मामले सामने आए। इतना ही नहीं, इस दौरान 36 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते आते केस भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। यहाँ 24 घंटे में 17,185 केस सामने आए। इस दौरान 10 लोगों की मौत हुई। झारखंड में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 2,776 नए मामले सामने आए। 4,114 रिकवरी हुई। वहीं कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक ओमिक्रॉन के राज्य में 1,738 केस मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और पार्टी की योजनाओं से जनता को अवगत कराने के निर्देश भी वो देंगे। भगवंत मान होंगे पंजाब में, आपके सीएम फेस अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। गोवा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, आपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। दावोस एजेंडा समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच में कुछ रुकावट आई। इस पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने तंज कसा है। राहुल ने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर भी झूठ नहीं झेल पाया। सीएम योगी ने ट्वीट कर अटकलों पर लगाया विराम। 23 जनवरी को होगी यूपी टेट की परीक्षा। पंजाब में चुनाव को लेकर बड़ी खबर, चुनाव के लिए सीएपीएफ की 1,050 कंपनियों की तैनाती की मांग। राजस्थान के कई इलाकों में भारी धुंध, चूरू में सिर्फ 25 मीटर तक विजिबिलिटी। यूपी चुनाव को लेकर खबर, श्रावस्ती में बसपा ने नीतू मिश्रा को बनाया उम्मीदवार। कोरोना का कहर जारी, टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू कोरोना पॉजिटिव। आईबी ने अलर्ट जारी किया है और 26 जनवरी को आतंकी हमले की आशंका जताई। खबर यूपी से है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को कांग्रेस नेता ने दिया न्योता, कहा हमारे द्वार खुले हैं। पंजाब में सीएम चन्नी के करीबियों के ठिकानों पर ईडी के छापे, अवैध सैंड माइनिंग का मामला। पंजाब में आपके सर्वे में नवजोत सिंह सिद्धू को भी सीएम बनाने की मांग हुई। सर्वे में दूसरे नंबर पर रहे नवजोत सिंह सिद्धू। यूपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर, सहयोगी पार्टियों के साथ बीजेपी की बैठक, सीट बंटवारे पर चर्चा। लखनऊ में ब्लू डार्ट कोरियर एक्सप्रेस से लाखों के डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी की चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया गया। चोर पहले ब्लू डार्ट कंपनी में ही काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए 10 लाख कीमत की गोल्ड ज्वेलरी और 59 डायमंड भी बरामद किए। जेएनयू कैंपस में छेड़छाड़, विरोध में आज शाम प्रदर्शन करेगी जेएनयूएसयू। यूएन प्रमुख का बड़ा बयान, कहा दुनिया के सभी लोगों को टीका नहीं लगाने पर कोरोना का नया वेरिएंट आएगा। सीएम गहलोत आज लेंगे 2 अहम बैठक, शाम 4 बजे करेंगे गृह विभाग की समीक्षा। इसके बाद राजस्थान हाउस के पुनः निर्माण को लेकर लेंगे फीडबैक। एससी एसटी के आर्थिक कमजोर छात्रों के लिए मददगार बनी गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 8,500 छात्रों को फ्री कोचिंग शुरू। सरकार ने की थी 10,000 छात्रों को फ्री कोचिंग देने की घोषणा। भीलवाड़ा में जयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की कार्रवाई, तहसीलदार लालाराम और दलाल कैलाश धाकड़ के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की दबिश। तहसीलदार ने परिजन के खाते में ली थी 3 लाख रुपए की घूस। कोरोना से चरमराई हवाई सेवाएं, जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर 1 बजे तक की 19 फ्लाइट रद्द। कम यात्री भार को बताया वजह, लेकिन टिकट करा चुके यात्री हो रहे हैं परेशान। अलवर के टहला में धोली खान में हादसा, डंपर चालक समेत खान में दबा। पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था और उसके बाद शव को बाहर निकाला गया।
जोधपुर की सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। अफीम का दूध के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रातानाडा पुलिस जुटी मामले की जांच में। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहीं कोहरे के कारण 10 ट्रेन लेट और 20 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल। कोटा के बिलासपुर से खबर है। शादी के 9 महीने बाद नवविवाहिता ने किया सुसाइड। जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग कोतवाली क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। ना कहने पर यह विवाद हुआ। घर में घुसकर इलेक्ट्रीशियन को पीटा गया। बिहार के रोहतास में इंजीनियरिंग के एक छात्र की 17 बार चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रिंस की हत्या बदमाशों ने उस वक्त की जब वो अपने पिता से बातें कर रहा था। महाभारत के एक्टर नीतीश भारद्वाज ने 12 साल बाद पत्नी स्मिता से अलग होने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि पत्नी पेशे से आईएएस ऑफिसर है। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने पत्नी ऐश्वर्या से तलाक का ऐलान करके फैंस को हैरान कर दिया है। धनुष ने स्टेटमेंट जारी कर अपने तलाक की जानकारी दी। हाउसवाइफ से प्रोफेशनल डीजे बनी किरण डेम्बला ने अपना 24 किलो वजन घटाया और उसके बाद 6 पैक एप्स भी बनाए। आज वे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी ट्रेनिंग देती है। तलाक का जश्न मनाना चाहिए। धनुष की शादी टूटने के बाद रामगोपाल वर्मा ने किया विवादित ट्वीट। अपनी फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस के जरिए छाए रहने वाले खेसारी लाल यादव का एक और भोजपुरी गाना जमकर तहलका मचा रहा है। लहंगा लखनऊआ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित अल्लू अर्जुन की फिल्म अल्ला वेंकुटापुरमुल ने 2020 में सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। तब ये एक ब्लॉकबस्टर बन गई थी। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन अपनी दूसरी फिल्म का हिंदी वर्जन सिनेमा घरों में करेंगे रिलीज। कोरोना काल में दर्शकों को एंटरटेन करने का जिम्मा ओटीटी ने उठा लिया है। दर्शकों को हर दिन कुछ नया परोसा जा रहा है। कोरोना के चलते रिपब्लिक डे पर नहीं होगा कोई चीफ गेस्ट। वर्चुअली शामिल होंगे सेंट्रल एशियन के नेतृत्व। दूसरी दुनिया से आया है ये काला हीरा। एक टुकड़े की कीमत 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। काले हीरे को कार्बोनाडो भी कहा जाता है। ऐसे हीरे बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। सिर्फ ब्राजील और सेंट्रल अफ्रीका में ही मिलते हैं। खबर यूपी से 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए 19 जनवरी से शुरू होगा सपा का अभियान। बर्फ से ढके श्रीनगर स्टेशन की खूबसूरती के कायल हुए रेल मंत्री तस्वीरें शेयर कर लिखा, कहीं स्वर्ग है तो यही है। सर्दियों का मौसम कितना सुहावना होता है, इससे हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। पटरी पर दौड़ती दिखी बर्फ से ढकी ट्रेन। लुभावना दृश्य देख मंत्रमुग्ध हुए लोग। बोले भारत का स्विट्जरलैंड। इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो देखने में बेहद मनमोहक होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय रेलवे के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया ये वीडियो। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। सोनमर्ग में अमूमन हर साल बर्फीला तूफान आता रहता है। 5 साल पहले तो बर्फीले तूफान की चपेट में एक आर्मी कैंप आ गया था। राहत की बात यह है कि इस बार बर्फीले तूफान से कोई जनहानि नहीं हुई।
झालावाड़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन एक्शन में आया है। इस दौरान 500 से अधिक संक्रमित मरीज सामने आने पर पुलिस ने बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे। नागौर में मनरेगा कार्य में ऑनलाइन हाजिरी शुरू हुई, जहां मोबाइल ऐप के जरिए श्रमिकों की हाजिरी ली जा रही है। इस दौरान जिले के 148 ग्राम पंचायतों में सिस्टम लागू किया गया। लाडनू के किसान परिवार ने एक अनूठी मिसाल पेश की है और अपने खेत से 1 बीघा जमीन तहसील जाकर कागजों में गौशाला के नाम की। झुंझुनू में अलवर कांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय पर पहुंचकर हाथ पर काली पट्टी बांधकर राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की कार्रवाई, 2 अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। नागौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र दिवाकर के श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नागौर के मेड़ता सिटी में जिला बार संघ के चुनाव समाप्त हुए। इस दौरान बार संघ कार्यालय में हेमाराम बेड़ा दूसरी बार संघ के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। नागौर के लाडनू में कड़कड़ाती ठंड के चलते भक्तों ने देश प्रदेश में चल रही कोरोना महामारी के अंत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान प्रार्थना में अधिक मात्रा में महिलाएं दिखाई दी। नागौर की रियाबड़ी में ग्रामीणों ने गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नागौर की मेड़ता सिटी में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में करीब 45 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रावास के विकास के लिए भामाशाहों ने करीब 20 लाख रुपए दिए। झुंझुनू में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण की टीम और एथलीटों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल और शूटिंग गेम्स का आयोजन हुआ। नागौर की मेड़ता सिटी में मुस्लिम लोहार समाज कमेटी का अभिनंदन हुआ। यह अभिनंदन समारोह सांखला परिवार की ओर से आयोजित किया गया। जयपुर में हीरक जयंती समारोह मनाया गया। क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह समारोह मनाया गया, जिसके बाद कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सहयोग करने वाले संगठनों का धन्यवाद किया गया। कोटा के इटावा में घना कोहरा छाया, वहीं कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई। आमजन को 3 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए। झुंझुनू में शराब व्यवसायियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मौके पर झुंझुनू जिला अध्यक्ष महेंद्र चौधरी सहित अनेक ठेकेदारों ने भाग लिया और राज्यपाल के नाम जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन दिया। जयपुर के सांगानेर में विप्र सेना महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने वृद्धाश्रम में कंबल और शॉल का वितरण किया। इस दौरान वृद्धों ने विप्र सेना महिलाओं को आशीर्वाद दिया। जयपुर के चोमू में एक युवक पर लाठियों से हमला हुआ। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक दिन के लिए बाजार भी बंद रखा गया था। झालावाड़ की रामगंज मंडी में तीसरे दिन लगातार घना कोहरा छाया, जहां कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए, तो वहीं आमजन अलाव का सहारा लेते नजर आए। जयपुर में अखिल भारतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला महासभा की ओर से सर्दी में कंबल वितरण किया गया। इस दौरान कंबल वितरण करने पर डॉक्टर आर.के. शर्मा ने भी सराहना की। जोधपुर के फलोदी में राजस्थान शिक्षक संघ ने ग्रामीण क्षेत्र में खुले विद्यालयों को बंद करने की मांग की। वहीं संघ ने ग्रामीणों में नौकरी कर रहे शिक्षकों को अवकाश देने की भी मांग की। नागौर के लाडनू में ब्लैकमेलर युवक जावेद सब्जी फरोश चढ़ा पुलिस के हत्थे। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह की छानबीन में जुटी है। जयपुर के सांगानेर में 4 भुजा मंदिर में पोष बड़े का आयोजन हुआ। इस दौरान कई लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। जयपुर के सांगानेर में वाटिका सहित क्षेत्र में घना कोहरा छाया, सर्दी में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। डीडवाना में खेत की सीमा पर पेड़ काटने पर खेत मालिक ने मनाही की। इसी के चलते खेत मालिक को जान से मारने की धमकी मिली, तो वहीं मालिक ने पुलिस को इस मामले पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। भरतपुर के वैर में हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर रांगे राघव की जयंती मनाई गई। श्री रांगे राघव महाविद्यालय में नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु महावर के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ।